वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है एक देश एक चुनाव। हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति गठित की है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जानेंगे कि एक देश एक चुनाव क्या है, भारत में इसका इतिहास क्या था, इसके पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं और इसको लागू करने के पीछे वास्तविक नीयत क्या है। एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराना। अभी लोकसभा और ज़्यादातर विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसका सीधा अर्थ है दोस्तों लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करा लेना। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए हैं। मतलब एक देश एक चुनाव का जो विचार है भारत के लिए नया नहीं है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक देश और एक चुनाव के पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। इसके पक्ष में दिए जाने वाले कुछ सामान्य तर्क हैं। इससे चुनावों में खर्च होने वाली राशि में कमी आएगी, नागरिकों को बार बार होने वाले चुनावों से छुटकारा मिलेगा। तीसरा तर्क है प्रशासन, शिक्षक, पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों का कार्यभार कम होगा और प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसके अलावा भी और कई इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं दोस्तों। विपक्ष में दिए जाने वाले कुछ आम तर्क हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमारी संघीय प्रणाली को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई ये गौण हो जाते हैं। दूसरा तर्क देते हैं इसके संबंध में दोस्तों। विशेषज्ञों का कहना है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन करने पड़ेंगे। जैसे आर्टिकल 356 में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, आर्टिकल 2 और 3 में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा उसके संबंध में सोचना पड़ेगा। संसदीय प्रणाली में कुछ बदलाव हमें करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये कुछ पक्ष में और विपक्ष में दिए जाने वाले आम तर्क हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्यान या ध्येय है वो इनसे इतर है, जिसको अब हम समझते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव को लेकर अपने अपने तर्क हैं। वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस का स्पष्ट मानना है कि आज की राजनीतिक दशाओं में अगर एक देश एक चुनाव को लागू किया जाता है तो यह भारत से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाला बड़ा कदम होगा। केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल की सरकारें होंगी। यह स्थिति भारत में तानाशाही को और बढ़ावा देगी। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मौजूद थी, फिर भी 1975 में देश को आपातकाल में झोंक दिया था। फिर भाजपा और आरएसएस के पास तो न राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है और न वे नैतिक हैं। इसलिए लोकतंत्र और संविधान प्रेमियों को सरकार के हर कदम को मौन स्वीकृति देने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी मौन असहमति समाज को नपुंसक बना रही है और कहीं ऐसा ना हो कि एक देश और एक चुनाव भारत से वास्तव में लोकतंत्र के खात्मे का एक मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस पर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को अदर ग्रुप्स में शेयर करिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल।